हिंदुओं की जीत हुई है। ज्ञानवापी केस में लाइव अपडेट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं। ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला आ चुका है। कोर्ट ने ये माना है और कहा है कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये माना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि यह केस साल 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। आप तस्वीर में कोर्ट के आदेश की कॉपी देख सकते हैं। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश्वर ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात को ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े। फैसले को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया था। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो आइए आगे 3 पॉइंट में समझते हैं। दरअसल 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही है। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा गया है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिवजी ने यही अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। वहीं मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साल 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। साल 1944 के गजट में ये बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई।
संपत्ति पर वर्ष 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 और 84 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वे हुआ और आराजी नंबर बनाया गया। आराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहां मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यह तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी मानती है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया। साल 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वह भी दान की हुई प्रॉपर्टी माना गया। इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं था। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद वर्षों पुराना है। इन मंदिर मस्जिद को लेकर 213 साल पहले दंगे भी हो चुके हैं। हालांकि आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा उठाने के बाद साल 1991 में दाखिल हुई थी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाले वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। इसके बाद ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस इसी कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। ऐतिहासिक फैसला रहा है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। आज आप लोगों की कितनी बड़ी मानते हैं? पूरे भारतवर्ष की जीत हुई है, पूरे भारतवर्ष की जीत हुई है। 7-11 प्रार्थना पत्र विपक्षी का खारिज हो गया है और अब मुकदमा आगे चलेगा। पोषणीयता पर उनकी खारिज हो गई है। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने माना है, सारे आर्गुमेंट्स को। आगे की रणनीति यही है कि मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देगा और जो हमने दीवार तोड़ने की बात कही है वजू खाने के नीचे, उसमें आगे हम पैरवी करेंगे। ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है और ये जो कोर्ट का फैसला है बहुत सुंदर फैसला है। आगे जो भी होगा तो भोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी मुक्ति है, उनके दर्शन बाकी है।